तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हमने शुरू कर दिया है एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें कि बेसिक का क्वेश्चन जो है किए हैं। 3 वीडियो जो है बेसिक का हुआ है और ये आपका चौथा वीडियो है। अगर आपने 3 वीडियो पीछे का नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा चौथा वीडियो। तो आते हैं दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का या बेसिक का ये चौथा वीडियो है। तो बेसिक में कुछ एग्जांपल आज लेते हैं दोस्तों। तो आइए, जैसे कि 3 और 5, इसका बोलेगा HCF यानी मॉसो। तो 3 और 5 का मॉसो क्या हो जाएगा? तो HCF का मतलब होता है कॉमन। HCF का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब जो सब में मिले। तो आते हैं दोस्तों 3 और 5 में कुछ मिलेगा क्या? कुछ कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो उसका HCF हो जाएगा 1। अगला एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अगर रहेगा 2 और 4, इसमें बोलेगा इसका मॉसो क्या हो जाएगा? देखिए, 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2। अब बोलेगा इसमें कॉमन क्या मिलेगा? यहाँ देखिए 2 है और यहाँ भी 2 है, इसका मॉसो हो जाएगा 2। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, अब तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा इसका मॉसो 2। तो मॉसो मतलब यानी कि सबसे छोटा अंक लेना है। जो सबसे छोटा होगा वही आपका मॉसो होगा। अगला एग्जांपल और ले लेते हैं। 4, 8 और 16, इसमें बोलेगा इसका मॉसो क्या हो जाएगा? देख लीजिए मॉसो क्या हो जाएगा। तो मॉसो मतलब छोटा अंक को पकड़ना है। जिस तरह के एलसीएम में पकड़ते थे बड़का को, और मॉसो में पकड़ना है छोटका को। तो इसमें सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 4। अब 4 जो है देखना है सभी को भाग, 4 से सभी में भाग लग रहा है क्या? देख लीजिए। तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, इसका मॉसो हो जाएगा 4। अब बोलिएगा कैसे हुआ? तो आते हैं दोस्तों कैसे हुआ। 4, 8 और 16, ऐसा अंक खोजना है जो कि सब में भाग लग जाए। देख लीजिए 2 से खिलाते हैं, कटाते हैं 2 से, 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से कैंसिल करवाएंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऐसा अंक खोजना है जो कि तीनों में भाग लगे। अब तीनों में भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ये दोनों देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। जहां तक सब में सबसे भाग लगा, जहां तक सबसे भाग लगा वही आपका मॉसो हो गया। 2 दूना 4, तो इसका मॉसो हो जाएगा 4। तो चलते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। पहला है 36 और 84। 36 और 84 का मॉसो निकालना यानी HCF। आइए ध्यान दीजिएगा कितना से भाग लगेगा इसमें? 2 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लगाइए। 18 दूना 36, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 नमा 18, 2 दूना 4, 2 1 2, ये देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 9, 3 7 21। तो जहां तक सबसे भाग लगा वही आपका मॉस हो जाएगा। तो कहां तक सबसे भाग लगा? यहीं तक लगा है ना। 2 दूना 4, 4 3 12, तो 12 हो गया आपका मॉस। यही आपका आंसर है। इसको गुना नहीं कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो निकल जाएगा लॉस ऑफ। तो पूछता है मॉस ना, इसको नहीं गुना करना है। जहां तक सब में भाग लगा वही आपका मॉस हो। अगला हो जाएगा आपका 28 और 32। 28 और 32 का मॉसो निकालना है, तो निकाल दीजिए। ऐसा अंक देखना है जिसमें कि दोनों में भाग लगे। देख लीजिए 2 से दोनों में डिवाइड हो रहा है, 2 1 2, 2 चौका 8, 16 दूना 32, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 7 14, उसके बाद 2 8 16। अब कैंसिल नहीं होगा, दोनों अलग अलग अंक हो गया, अब नहीं कैंसिल होगा। तो जहां तक सबसे भाग लगा वही आपका मॉस हो गया। तो 2 दूना 4, 4 आप हो गया मॉस। आप दूसरे तरीका से बना सकते हैं। 28 और 32, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 7, और इसको लिख सकते हैं 4 गुना 8। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। यही आपका आंसर हो गया 4। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर।
42, 63 और 140 का मौसो निकालना है HCF। आइए ध्यान दीजिएगा, ऐसा अंक देखना है जो कि तीनों में भाग लगे। तीनों में देखिए किससे भाग लग रहा है, ये दोनों 2 से कैंसिल हो रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है। अब 3 से देखेंगे, 3 से कट रहा है, 4 42, 3 दूना 6, 3 का 3 और देखिए 3 चौके 12, 3 चौके 12 2, 3 से नहीं कैंसिल, 20 हो रहा है, नहीं कट रहा है। 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से, 7 से देखते हैं, 7 से सब में भाग लग रहा है, लगा दीजिए। 7 6 का 42, 7 9 63, 7 दूना 14, 1 0। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों 2 से कैंसिल हो रहा है, ये नहीं कैंसिल हो रहा है, ये दोनों 3 से कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। अब जो है ऐसा अंक खोजेंगे जो कि तीनों में भाग लगे, तीनों में किसी अंक से अब भाग नहीं लगेगा, तो जहां तक सब में भाग लगा वही आपका मौस हो गया। तो सब में कहां तक भाग लगा, 7 से, यही आपका आंसर हो जाएगा 7। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला यही है 12, 18, 27, 45। तो ठीक है दोस्तों, इसको निकाल दीजिए। जिस तरह से एलसीएम निकालते हैं उसी तरह से एचसीएफ भी निकालेंगे। आइए, ये देखिए 3 से कैंसिल हुआ, 3 से कैंसिल हुआ, 3 से कैंसिल हुआ, 3 से सब में भाग लग रहा है। ऐसा अंक देखना है जो कि सब में भाग लगे। तो 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 नवा 27, 15 तिया 45। अब देखिए ये तीनों 3 से कैंसिल हो रहा है लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये दोनों 2 से कैंसिल हो रहा है लेकिन ये दोनों नहीं हो रहा है। अब जो है ऐसा अंक खोजना है जो कि चारों में भाग लगे। अब चारों में किसी अंक से भाग नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, जहां तक भाग लगा वही आपका मौसम हो गया। तो 3 ही तक लगा है भाग ना, तो यही आपका हो जाएगा 3। एचसीएफ हो गया 3। तो एचसीएफ में छोटका को पकड़ना है। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो आते हैं दोस्तों, यही है आपका, इसका निकालना है HCF यानी मौसो निकालना है। इसका देखिए मौसो क्या हो जाएगा, ये आपका भिन्न में दिख रहा है, मौसो बोलेगा और भिन्न में दिखे तो ऊपर वाला का मौसो और नीचे वाला का लोसो। जो बोलेगा ऊपर वाला निकालना है, तो मौसो बोलता है तो ऊपर वाला का मौसो निकालेंगे। आइए 4, 6, 16 का HCF यानी मौसो और नीचे वाला का एलसीएम 5, 25, 15 का एलसीएम। आइए दोस्तों, ऊपर वाला का मौसम निकाल देना है, 4, 6 और 16। इसमें देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, 4, 6 और 16। ऐसा अंक देखना है जो कि तीनों में भाग लगे, 2 से कैंसिल हुआ, 2 से और ये 2 से, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 या 6 16। अब नहीं कटेगा, ये दोनों कैंसिल हो रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है 2 से, तो जहां तक सबसे भाग लगा वही आपका मौस हो गया। तो 2 ये से लगा हिस्सा में भाग, तो मौस हो जाएगा आपका 2। अब नीचे वाला निकालेंगे एलसीएम 5, 25, 15। ठीक है, तो एलसीएम में बड़का को पकड़ते हैं, तो बड़ा अंक क्या हो जाएगा इसमें 25। अब देखना है 5 से 25 कैंसिल हो रहा है तो 5 को छोड़ देना है। अब 25 में जो है 15 से तो भाग नहीं लगता है, तो बड़का को गुना करेंगे ऐसा अंक से जो कि 15 से डिवाइड हो जाए। तो 12 में अंक गुना करेंगे 2 से, तो 25 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50। तो 50 जो है 15 से भाग लग रहा है क्या, नहीं। अब 3 से गुना करके देखेंगे, तो 25 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 75। अब देखिए 75 में 15 से भाग लग रहा है और 5 से भी भाग लग रहा है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 75। तो 2/75 यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन यही है, बटे में दिख रहा है यानी भिन्न में दिख रहा है और बोल रहा है मौसो। तो मौसो बोला है तो ऊपर वाला का मौसो और नीचे वाला का लोसो। आइए 6, 3, 1 और 6 का HCF क्या हो जाएगा। तो HCF में छोटका को पकड़ना है, यानी मौसो में छोटका को पकड़ना है, सबसे छोटा इसमें क्या हो जाएगा 1, इसका मौसो हो जाएगा 1। उसके बाद
नीचे वाला का एलसीएम एलसीएम निकालते हैं, बड़का को पकड़ना है तो सबसे बड़ा क्या जाएगा 35। आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देख लीजिए 10 से अगर 20 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 10 को छोड़ देना है, ठीक है। तो अब बचा कितना 15, 20 और 35, तो 15, 20, 35 का एलसीएम निकाल लीजिए। 15, 20, 35 गुणनखंड वाला से आइए देख लीजिए 5 से कैंसिल रहा है, 5 दिया 15, 5 सौ के 20, 5 7 35, अब कैंसिल नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। तो 5 गुना 4 तो 20 हो जाएगा, 3 7 21 तो गुना 21, 21 दूना 42, 42 पर 1 0, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 420, यानी 1/420, यही आपका आंसर है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला यही है आपका, इसका निकाला है मौसो, ऊपर वाला का मौसो निकाल दीजिए और नीचे वाला का लसो निकाल दीजिए। जो बोलेगा ऊपर वाला का निकालेगा, तो मौसो बोलता है तो ऊपर वाला का मौसो, तो मौसो में छोटका को पकड़ना है तो छोटा क्या जाएगा 3 है, तो छोटका हो जाएगा 3। अब 3 में देखेंगे, 3 से देखेंगे सब में भाग लग रहा है क्या, देख लीजिए 3 दूना 6, 3 से पूरा पूरा कट रहा है, 3 के 12 पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका मौसो क्या जाएगा 3, और नीचे वाला का लसो निकाल लीजिए, तो लसो में बड़का को पकड़ना है तो बड़ा क्या जाएगा 35। अब 35 में भाग देना है 5 से, 5 7 35 से, 5 को छोड़ देना है क्योंकि 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब कोई किसी से नहीं कटेगा तो निकाल दीजिए, बचा क्या 4, 25 और 35, इसका एलसीएम निकाल लीजिए 4, 25 और 35, इसका एलसीएम देख लीजिए 5 से कैंसिल हो रहा है, 4 नहीं कटेगा तो 25 25, 5 7 35, अब कोई नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, 500 के 20, 20 5 100, 100 गुना 7 तो 700 हो जाएगा, तो 3/700 यही आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला है 3/7, 4/21, 12/35, 1/14। इसको दोस्तों वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए और उम्मीद है आपने ऐसा किया होगा। तो आते हैं इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, देख लीजिए मौसो बोला ऊपर वाला का मौसो और नीचे वाला का लोसो, 3 4 12 और 1, तो मौसो में सबसे छोटका को पकड़ना है तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 1, इसका मौसो हो जाएगा 1, और नीचे वाला का लॉसो, लॉसो देख लीजिए एलसीएम में बड़का को पकड़ना है तो बड़ा क्या हो जाएगा 35, आइए ध्यान दीजिएगा 35 हो जाएगा बड़ा। अब 7 से देखिए, 7 से अगर भाग लगाए 21 में तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 7 को छोड़ देना, छोटा अंक को छोड़ देना इसमें। उसके बाद कोई किसी से नहीं कटेगा, 21 35 और 14, इसका एलसीएम निकाल लीजिए 21 35 और 14, इसका एलसीएम देख लीजिए कितना कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 या 21, 7 5 35, 7 दूना 14, अब कैंसिल नहीं होगा तो 5 दूना 10, 1 0, 7 या 21, 21 पर 1 0 डाल देंगे कितना हो जाएगा 210, एलसीएम हो जाएगा 210, 1/210, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला यही है, यह आपका कंडीशन थोड़ा सा चेंज है लेकिन बिल्कुल आसान है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप पिछला वीडियो में नहीं देखे हैं, पीछे का वीडियो में, तो आप उसे देख सकते हैं, तभी ये आपको समझ में आएगा। तो आते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला काम देखना है इसमें आधार एक जैसा है कि नहीं, इसका मौसम निकालना है। तो सबसे पहला काम देखना आधार एक जैसा है कि नहीं, आधार बोलते हैं नीचे वाला को बोलते हैं आधार और ऊपर वाला को पावर। आधार देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 लिख देना है। उसके बाद पावर को देखना है, पावर देखना है प्लस में है कि माइनस में, तो सबके आगे देखिए प्लस प्लस लिखा नहीं जाता है, देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, ठीक है। उसके बाद तो बोलता है इसका मौसो, तो मौसो में छोटका को पकड़ते हैं ना, तो सबसे छोटा पावर कौन सा है, तो सबसे छोटा पावर 4 है ना, तो 4 दे देना है, यही आपका मौसो है। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका,
अगला क्वेश्चन यही है दोस्तों। तो आते हैं, इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहला देखना, आधार के साथ सबका 7 है तो 7 लिख देना है। पावर का चिन्ह देखिए, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, प्लस में, यहाँ भी सब में प्लस है, ठीक है। तो इसका निकालना है मॉसो यानी HCF, मतलब सबसे छोटा को पकड़ना है। सबसे छोटा पावर क्या जाएगा, 5 जाएगा ना, तो ये 5 दे देना है, यही आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसका निकालना है मॉसो। तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला काम देखना, आधार एक जैसा है कि नहीं। आधार देखिए 2 है, 3 है, 5 है, अलग अलग हो गया ना। जब आधार आपका अलग अलग हो जाएगा तो उसके बाद देखना है पावर का। तो पावर देखिए, पावर में प्लस दिया है चिन्ह में, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। जब पावर का चिन्ह प्लस में दिया रहेगा तब क्या करना है, आते हैं दोस्तों। तो 2 पे पावर 2, इसका मतलब क्या होगा, तो 2 को 2 बार लिखना, तो 2 को 2 बार लिख दीजिए, 2 गुना 2। 3 पे पावर 4 का मतलब क्या, 3 को 4 बार लिखना। और 5 पर 3 पर पावर का मतलब क्या, 5 को 3 बार लिखना। 5 को 3 बार लिख दिए हैं। और बोले हैं HCF, HCF का मतलब कॉमन, जो सब में मिले। तो सब में दोस्तों देखिए क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिलता है कॉमन तो उसका मौसो 1 होता है। इसका HCF 1 हो जाएगा, इसका मौसो 1 हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन यही आपका। तो सबसे पहला देखना है, आधार जैसा है कि नहीं। आधार देखिए 2 है, 3 है, यहाँ 4 है, 15, अलग अलग हो गया है। इस दोनों में दिया है आधार, इसमें नहीं है। तो आते हैं दोस्तों, अलग अलग दे दिया है, आपका कंडीशन थोड़ा सा चेंज है, तो वही काम करना है। 2 पे पावर 3 का मतलब क्या, 2 को 3 बार लिखना। और 3 पे पावर 2 का मतलब क्या, 3 को 2 बार लिखना। 4 का मतलब क्या, 2 गुना 2 लिख सकते हैं इसको। 5 को लिख सकते, 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3। और बोलता है इसका मौसम। तो सब में देखना है कॉमन क्या मिल, कुछ मिल रहा है क्या, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं मिलता है। जब कुछ कॉमन नहीं मिले तो इसका मौसम 1 होता है। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। यही है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम देखना है, आधार एक जैसा है कि नहीं। यहाँ देखिए 8 है, यहाँ भी 8, 8 और 8, यहाँ भी 8 है। उसके बाद देखना है पावर का चिन्ह प्लस में है कि माइनस में है। देख लीजिए माइनस में है सबका। अगर माइनस में रहे तो जो जितना बड़ा देखने में लगेगा वो सबसे छोटा होगा, और जो देखने में सबसे छोटा दिखेगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौसो मतलब यानी सबसे छोटा जो होगा वही आपका मौसो होगा। तो सबसे छोटका को पकड़ना है, तो सबसे छोटका, जो सबसे छोटा होगा वही आपका मौसो होगा। तो माइनस में जो जितना बड़ा देखने में लगेगा वो सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है माइनस में, ये 11 है ना, इस सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और HCF का मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा, 8 के पावर -11, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये देखिए देखने में सबसे छोटा दिख रहा है ना, ये सबसे आपका बड़ा हो जाएगा। इसको हम डिटेल से भी हल किए हैं पीछे का वीडियो में, तो वहां आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 25 पे पावर -8, 25 पे पावर -9, 25 पे पावर -3 और 25 पे पावर -12। तो इसका निकालना है। तो अगला क्वेश्चन यही है दोस्तों। तो इसमें निकालना है मौसो तथा लोसो का अनुपात। ये आपका अनुपात पूछ रहा है इसमें। तो सबसे पहले देखना है आगे क्या दिया है, मौसो तथा लोसो यानी HCF।
और एलसीएम। मॉसो और लोसो का अनुपात निकालना है। अगला क्वेश्चन यही है दोस्तों, तो आते हैं। इसमें पूछता है मॉसो तथा लोसो का अनुपात। मॉसो तथा लोसो का अनुपात पूछता है, तो आते हैं इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। तो पहले देखना है, ध्यान देना है, पहले पूछता क्या है, मॉसो ना, तो मॉसो मतलब HCl। उसके बाद पूछता है LCl। तो जो पहले पूछेगा पहले लिखेंगे, इसका HCl क्या हो जाएगा, मॉसो क्या हो जाएगा। 25 देखना, आधार एक जैसा है कि नहीं, 25 है, यहाँ भी 25 25 25 सब में 25 है। उसके बाद देखना पावर का चिन्ह देखिए माइनस में दिया, तो माइनस में जो सबसे बड़ा दिखे वही सबसे छोटा होता है। हाँ याद रखना पड़ेगा, तो माइनस में जो सबसे बड़ा दिखे वही आपका सबसे छोटा होता है, और मॉसो मतलब जो सबसे छोटा होता है उसी को पकड़ना है। तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है इसमें, आपको दिखता क्या है बड़ा, तो 12 दिखता है ना, 25 पे पावर माइनस 12, इस सबसे छोटा हो जाएगा, और छोटका मतलब मॉसो, तो 25 पे पावर माइनस 12 ये हो जाएगा आपका मॉसो। अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम मतलब यानी सबसे बड़ा को पकड़ना है, जो देखने में सबसे छोटा दिखे वही सबसे बड़ा होता है। देखने में सबसे छोटा क्या दिखता है, तो सबसे छोटा यही दिख रहा है, 25 पे पावर माइनस 3, 25 पे पावर माइनस 3 आपको छोटा दिख रहा है, इस सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा दोस्तों ये आपका 25 पे पावर माइनस 3। इसका निकालना है अनुपात, ठीक है दोस्तों, इसका अनुपात निकाल देना है, तो निकाल दीजिए। आइए अनुपात, अनुपात निकाल दीजिए, 25 पे पावर माइनस 12 अनुपात 25 पे पावर माइनस 3। ठीक है दोस्तों, अनुपात का मतलब होता है बटा, तो बटा में डाल दीजिए इसको, तो 25 पे पावर माइनस 12 बटा 25 पे पावर माइनस 3। ठीक है दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा, मैथ का रूल है, अगर आधार एक जैसा है, आधार एक जैसा है तो भाग में पावर घट जाता है, तो भाग में पावर घट जाएगा। देखिए 25 आधार, यहाँ भी 25 है, तो भाग में है पावर आपका घट जाएगा, तो 25 पे पावर माइनस 12 माइनस 3 हो जाएगा माइनस में, इसलिए आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा। भाग में पावर घट जाता है, घटा देती है, नीचे कुछ नहीं बचा तो क्या एक दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये माइनस से गुना हो जाएगा इसमें, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 पे पावर माइनस 12 प्लस माइनस माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा, बट्टा में 1 दे सकते हैं। आते हैं दोस्तों, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 25 पे पावर माइनस प्लस माइनस तो घट जाएगा, तो 12 में से 3 तो माइनस 9 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस में दिए, बट्टा में 1। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका बट्टा में दिख रहा है ना, तो बट्टा का मतलब क्या, अनुपात, अनुपात में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, तो 25 पे पावर माइनस 9 अनुपात 1, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके घंटी को बजा देना है दोस्तों। तो मिलते हैं अगला वीडियो में।